दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष है। आप देख रहे हैं पोस्ट टीवी। अभी हम देखिए मोकामा विधानसभा उपचुनाव जब हो रहा है तो वहां पर बीजेपी के समर्थक हैं, सड़क पर जगह जगह या डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ समर्थक हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, कैसा चल रहा है अभी प्रचार प्रसार? अभी प्रचार प्रसार बहुत ज़ोरों से चल रहा है दोनों पार्टी के तरफ से, और अब लग रहा है जैसे कि कांटे की टक्कर हो रही है। और अभी ये नहीं कहा जा सकता कि अब पलड़ा किसका भारी है। दोनों तरफ से, एक तरफ से कमल छाप का प्रचार प्रसार चल रहा है और एक तरफ से लालटेन का। सर, जो कभी ध्रुव विरोधी रहे थे, हाँ, नीतीश कुमार जी हो रहे हैं, कभी साथ थे, अभी एक साथ आगे, क्या लगता है? ये साथ हो जाने से और हर हमेशा ऐसा कर देने से कि कभी आपके साथ हैं कभी आपके साथ नहीं हैं, ऐसा करने की स्थिति से नीतीश जी का इमेज समाप्त हो चुका है। उनके वोटर खुद अब उन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। उनका अब अस्तित्व तो पलटू राम वाला सच में हो चुका है। और अब ऐसा नहीं है कि नीतीश जी के नाम पे जैसे उनके वोटर थे, जिस भी समुदाय से हो या जो भी हैं, तो पहले था कि नीतीश जी के कह देने से या उनके आ जाने से क्षेत्र में माहौल बदल जाता था। लेकिन अब ये स्थिति नहीं है, क्योंकि वो खुद नहीं समझ पा रहे कि नीतीश जी अब इस बार किस पाले में जाएंगे। इसलिए वोटर में उहापोह होने की वजह से अधिकांश वोटर अब कमल के तरफ मूव कर रहा है जी, क्योंकि नीतीश कुमार और अनंत सिंह में भी मनमुटाव है। ललन सिंह, इस मनमुटाव को जनता इस बार अच्छे से समझ चुकी है। यहाँ पे अनंत जी का जो प्रभाव है सो है, बाद बाकी नीतीश जी का कोई प्रभाव कहीं दिख नहीं रहा है, और संभावना भी है कि अब दिखेगा भी नहीं। बाकी अनंत जी का और उनके समर्थकों का प्रभाव है इस क्षेत्र में, इसी के वजह से चुनाव में टकराहट की भी स्थिति है। नहीं तो अब तक तो इलेक्शन समाप्त हो गया रहता। और इस तरह की स्थिति में जनता जिस तरह से दोनों में मनमुटाव चला, फिर एक दूसरे में शामिल हुए, फिर अलग और फिर शामिल, ऐसा बार बार होने के वजह से लोगों में एक तरह का जो इमेज क्रिएट हो चुका था नीतीश जी के लिए, वो सब अब उनके खिलाफ जा रहा है। तो इसका नुकसान लालटेन को भी होगा और ख़ासकर महागठबंधन को तो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन अभी स्थिति टकराव की बनी हुई है। और अभी क्या लगता है पलड़ा किस तरफ झुकेगा? पलड़ा अभी किस तरफ झुकेगा ये कहना अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है किसी के लिए कह देना कि पलड़ा अभी देखिए। हाँ, अभी देखिए जी, पूर्व मंत्री बिहार सरकार के जीवेश मिश्रा जी अब जा रहे हैं यहाँ से, लगातार यह डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। और डोर टू डोर कैंपेन का क्या फ़ायदा होता है आप लोग जानते होंगे, चुनाव के समय में यही फ़ायदेमंद होता है। तो आप सर नाम? डोर टू डोर कैंपेन होने के वजह से लोगों में एक जागरूकता आई है और कमल छाप की तरफ लोगों ने मूव किया है। और इस तरह से बीजेपी के प्रयास करने से लग रहा है कि इस बार बीजेपी यहाँ पे कुछ चमत्कार कर सकती है। चमत्कार कर सकती है। बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर 27 साल से अनंत सिंह यहाँ पर लगातार रह रहे हैं। अब बीजेपी कुछ चमत्कार कर सकती है। आप देख रहे हैं पोस्ट टीवी। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को वहाँ पर सब्सक्राइब करें।